अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के इस 8वें वीडियो ट्यूटोरियल में खुशामदीद कहता हूं। मेरा नाम इमरान कासिम है और आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम इंटरफेसेस के बारे में पढ़ेंगे कि इंटरफेसेस क्या होते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर और उनका क्या यूज़ होता है और उनको क्यों यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इंटरफेसेस क्या है। तो इंटरफेसेस बेसिकली एक क्लासेस के ब्लूप्रिंट को बनाने के लिए एक डिज़ाइन होता है। मतलब जैसे आप कोई मैप बनाने से पहले एक जगह एलोकेट करते हैं और उसको देखते हैं कि आपके पास कितनी जगह है, उसके मुताबिक फिर आप उसका मैप डिज़ाइन करते हैं और उसकी उसकी रिक्वायरमेंट कि मुझे अपने मतलब जैसे आप कहते हैं कि मैंने इतनी जगह पे घर बनाना है, उसमें मुझे ये चीज़ें चाहिए हैं। तो फिर उन चीज़ों को जहन में रखते हुए मैप को डिज़ाइन किया जाता है, ब्लूप्रिंट को बनाया जाता है ताकि आपकी रिक्वायरमेंट भी पूरी हो जाए और जो आपकी रिक्वायरमेंट है। तो इसलिए एक किस्म का आप ये समझ लें कि इंटरफेसेस आर द रिक्वायरमेंट टू डिज़ाइन द ब्लूप्रिंट क्लास। मतलब क्लास को बनाने के लिए जो रिक्वायरमेंट होते हैं वो हम इंटरफेस में बताते हैं। इसका सबसे बड़ा हमें एडवांटेज होता है कि इसके थ्रू हम मल्टीपल इनहेरिटेंस कर सकते हैं। मतलब मल्टीपल क्लासेस, मतलब मल्टीपल इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं एक क्लास में। हम ना सिर्फ ये कि उस क्लास को एक्सटेंड कर सकते हैं किसी और क्लास से, बल्कि उसके ऊपर मल्टीपल इंटरफेसेस को इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने एक छोटा सा कुछ डेमो स्लाइड्स तरतीब दी हैं, वो मैं आपको इसके बारे में दिखा देता हूँ कि यहाँ पे पावर पॉइंट में मेरे पास वो स्लाइड्स हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इसको ओपन करूँगा आपकी स्लाइड्स को। तो ये स्लाइड्स हैं, यहाँ पे मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। सो इंटरफेस ऑब्जेक्ट इंटरफेसेस अलाउ यू टू क्रिएट कोड विच स्पेसिफाइज विच मेथड अ क्लास मस्ट इम्प्लीमेंट। जैसे मैंने अभी कहा कि अगर आप एक घर बनवाते हैं तो आपको जगह में क्या क्या चीज़ रिक्वायरमेंट है। मतलब आपको बेडरूम चाहिए, ड्राइंग रूम चाहिए, बाथरूम चाहिए, लॉन चाहिए या डबल स्टोरी चाहिए। तो वो जो चीज़ आप डिज़ाइन करते हैं वो उसका कहलाता है इंटरफेस। फिर उस इंटरफेस की इम्प्लीमेंटेशन के मुताबिक एक ब्लूप्रिंट जो है तैयार किया जाता है मैप, और उस मैप से आप आगे फर्दर ऑब्जेक्ट बनाते हैं। सो विदाउट हैविंग टू डिफाइन हाउ दीज मेथड्स आर हैंडल, मतलब उसमें आप ये डिफाइन नहीं करते कि कहाँ पे कौन सा रूम होगा, बल्कि सिर्फ बताते हैं कि मेरी ये रिक्वायरमेंट्स हैं या मुझे ये रिक्वायरमेंट कंप्लीट करनी है अपने इस एरिया में, इस क्लास में। तो फिर आप उसके लिए इंटरफेसेस बनाते हैं। दूसरी ये चीज़ कि ऑल मेथड डिक्लेयर्ड इन एन इंटरफेस मस्ट बी पब्लिक, दिस इज द नेचर ऑफ एन इंटरफेस। कि जो भी आप इंटरफेस बनाएंगे उसमें जितने भी मेथड बनाएंगे, वो जितने भी पैरामीटर एक्सेप्ट करेंगे वो मस्ट पब्लिक होने चाहिए। मतलब आप जो एक ही स्कोप है वो है पब्लिक यूज़ कर सकते हैं, एक्सेस मॉडिफायर। उसके अलावा आप प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, स्टैटिक, कोई और फाइनल वगैरह कुछ और यूज़ नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ पब्लिक यूज़ करेंगे। और उससे जो आप क्लासेस इंप्लीमेंट करेंगे उसमें भी वो मेथड जो है पब्लिक ही यूज होंगे। दिस इज द नेचर ऑफ एन इंटरफेस। आगे कहता है कि ए क्लास कैन नॉट इम्प्लीमेंट टू इंटरफेसेस दैट शेयर फंक्शन नेम्स सिंस इट वुड कॉज एम्बिग्विटी। अच्छा, अब यहाँ पे सॉरी लिखना चाहिए था शेयर द सेम फंक्शन नेम। मतलब आपने दो इंटरफेसेस बनाए हैं, उनमें आपने दो पब्लिक फंक्शन ऐसे डिक्लेयर किए हैं जिनके नेम जो हैं वो सेम है। तो ऐसी सूरत में हम उनको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते उन दोनों जगह पे। तो ये इसकी कुछ नेचर है इंटरफेसेस की, जिसको आपने माइंड में रखना है। आप इस स्लाइड को आप पॉज करके इसको अपने पास राइट भी कर लें कि दीज आर द की पॉइंट्स। तो चलिए अब इसका एक प्रैक्टिकली देखते हैं इम्प्लीमेंटेशन इंटरफेसेस की। तो यहाँ पे अगर आप लेफ्ट पे देखें तो मेरे पास एक इंटरफेस आई एक्शनेबल डिज़ाइन है और उसके अंदर तीन मैंने मेथड पब्लिक फंक्शन बनाए हैं, इंसर्ट, अपडेट और सेव। इंसर्ट कुछ डाटा एक्सेप्ट करता है, अपडेट आईडी की बेस पे अपडेट करता है। जैसे कि आपको डाटाबेस, अगर आपने पीएचपी में नॉर्मल स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग में काम किया हो तो आपको पता होगा अपडेट करने के लिए आईडी एक ही रिक्वायर्ड होती है। आईडी के थ्रू आप उसको अपडेट करते हैं और डाटा जो है वो एक एरे की सूरत में हो सकता है जिसमें उस टेबल के मुताबिक वैल्यूज आप देते हैं और उनको वो अपडेट करता है। और सेव फंक्शन जो है वो डाटा को सेव करने के लिए यूज होता है। अब जब हम इससे क्लास को एक्सटेंड करेंगे तो उसका तरीका थोड़ा डिफरेंट होता है। उसमें हम एक्सटेंड्स की बजाय इम्प्लीमेंट्स फंक्शन, मतलब जिस इंटरफेस को हमने इम्प्लीमेंट करना हो उसके लिए हम यूज करते हैं इम्प्लीमेंट्स। जैसे आप राइट साइड पे देखें तो लिखा हुआ क्लास डाटा हैंडलर इम्प्लीमेंट्स आई एक्शन मेथड।
अब उसके अंदर तीनों सेम फंक्शन हमने जो इधर हमने लिखा है एक्शनेबल इंटरफेस में, वो तीनों यहाँ पे उनकी अब इम्प्लीमेंटेशन हो रही है। और बाय नेचर अगर यहाँ पे ये पब्लिक है, इनका एक्सेस मॉडिफाई, तो यहाँ पे भी पब्लिक होगा। और चूंकि यहाँ पे प्राइवेट प्रोटेक्टेड नहीं हो सकता, इसलिए भी जहन में रखिएगा कि जब आप क्लास इम्प्लीमेंट करते हैं किसी भी इंटरफेस से, तो उसके वो मेथड जो इंटरफेस के अंदर डिफाइन हुए हैं वो क्लास के अंदर भी उसी पब्लिक स्कोप के साथ होंगे। ये चीज़ें मतलब आप इनको प्राइवेट, आप ये सोच रहे हो कि इनको प्राइवेट कर लिए जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप इनको मस्ट पब्लिक रखेंगे, ये नेचर है इंटरफेस की। आगे आप फर्दर में जितनी भी आप फंक्शन या मेथड या प्रॉपर्टीज, हाँ दूसरी चीज़ ये, इंटरफेसेस के अंदर आप प्रॉपर्टीज़ को डिज़ाइन नहीं कर सकते, डिफाइन नहीं कर सकते प्रॉपर्टीज़ को। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ मेथड, और वो भी पब्लिक को डिफाइन किया जाता है। और उनकी इम्प्लीमेंटेशन आप जहाँ पे उसको इम्प्लीमेंट्स करेंगे उस इंटरफेस को, वहाँ पे आप इम्प्लीमेंटेशन उनकी करेंगे। फर्दर मोर अब आप इसमें और जितने मेथड प्रॉपर्टीज आप बनाना चाहें वो आप बना सकते हैं इस इम्प्लीमेंट के अंदर। दूसरा इसका इंटरफेसेस का एडवांटेज ये है कि आप मल्टीपल इंटरफेसेस को कॉमा के साथ सेपरेट करके यहाँ पे इस क्लास के साथ इंटर लिंक कर सकते हैं। लेकिन इस सूरत में आपके पास जो इंटरफेस होगा, जो ये इंटरफेस है, उसमें सेम मेथड नहीं होना चाहिए। सपोज यहाँ पे एक और इंटरफेस है एक्शनेबल टू, आई एक्शनेबल टू, उसके अंदर भी एक सेव का मेथड है, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे आई एक्शनेबल और आई एक्शनेबल टू को, तो वो एम्बिग्विटी होगी और ऐसा पॉसिबल नहीं होगा कि आप ऐसा कर सकें। इसके अलावा इंटरफेसेस यूज़ करने का दूसरा हमें एक और एडवांटेज है कि हम ना सिर्फ ये इम्प्लीमेंट कर सकते हैं एक्शन, मल्टीपल एक्शन इंटरफेसेस, बल्कि हम उस क्लास को एक और क्लास से एक्सटेंड भी कर सकते हैं। और उसमें भी आपने ध्यान में यही रखना है कि आपने जब इसको एक्सटेंड करें तो एम्बिग्विटी क्रिएट ना हो, ठीक है। खैर PHP इज सो मच पावरफुल राइट नाउ कि वो आपको एग्जैक्ट एरर डिफाइन करके बता देगी कि इसमें क्या प्रॉब्लम है आपकी। जैसे मैंने अपने पिछले ट्यूटोरियल में दिखाया था कि वो बाकायदा वहाँ पे लिखा हुआ आ जाता है कि ये इस वजह से ये प्रॉब्लम है। तो चलिए इसकी एक छोटी सी प्रैक्टिकल एग्जांपल इंटरफेसेस की विद सिंगल इंटरफेस, विद मल्टीपल इंटरफेस और विद क्लास एक्सटेंशन के देखते हैं। यहाँ पे मैं अपना फेवरेट टेक्स्ट एडिटर, सॉरी जो IDE जो कि है नेटबीन्स, इसको ओपन करूँगा। अब मैं जो यहाँ पे बनाऊंगा वो एक ही index.php के अंदर इंटरफेसेस जितने भी चाहिए होंगे मैं बनाऊंगा। जितनी क्लासेस चाहिए वो एक ही क्लास में बनाऊंगा, क्योंकि इससे पहले मैं बता चुका हूँ कि अमूमन आप खसूसी तौर पर सॉरी आपको हर क्लास की एक सेपरेट फाइल बनानी पड़ती है और फिर उसको इंक्लूड करना होता है आपने अपने प्रोजेक्ट में। तो यहाँ पे हमने ऊप का जो प्रोजेक्ट है वो ओपन किया। ये ऊपर नहीं है, बल्कि इसको मैं यहाँ से सबसे पहले मैं क्लोज ऑल प्रोजेक्ट कर लेता हूँ जितने भी ओपन है, क्लोज ऑल प्रोजेक्ट। अब ये मैं ओप का प्रोजेक्ट है हमारा, ये यहाँ पे मैं इसको, तो ये हमने लास्ट जो ट्यूटोरियल देखा था जिसमें हमने क्लासेस 2 बनाई थी और फिर हमने उसको पर्सन 1 में चेंज किया था, इसको मैं यहाँ से अब रिमूव कर देता हूँ। हम ये कोड आपके पास सेव रहेगा कि जो आप नहीं सेव था पिछले वीडियो ट्यूटोरियल में, इसको देखें। अब यहाँ पे मैं एक इंटरफेस बनाता हूँ। इंटरफेस ये देखें, इंटरफेस लिखा हुआ गया आई एक्शन इंटरफेस मैंने बनाया। अब इसके अंदर मैंने 3 पब्लिक फंक्शन डिफाइन किए। पब्लिक फंक्शन आप इसमें इंसर्ट का, और ये डाटा एक्सेप्ट करता, और दूसरा हमारा पब्लिक FUNC पे इंसर्ट। अब हाँ यहाँ पे चूंकि ये इंटरफेस है तो ये सिंपल आपने इसको इस तरह लिखना है, पब्लिक फंक्शन, पब्लिक फंक्शन अपडेट। यहाँ पे हम ID पास कर रहे हैं, फिर हमारे पास पब्लिक फंक्शन सेव, ठीक है। ये हमारे पास 3 है, हमने इंटरफेस बना। इसके अलावा एक और इंटरफेस बना लेते हैं हम यहाँ पे, इंटरफेस आई एक्शनेबल 1 के नाम से। अब यहाँ पे हमारे पास है पब्लिक फंक्शन डिलीट ID, और फिर उसके बाद हमारे पास पब्लिक फंक्शन
डिस्ट्रॉय और पब्लिक फंक्शन हमारे पास एक और है जिसको हम कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, फैच। ठीक है, डिस्ट्रॉय यहाँ पे भी हमें डिलीट में आएगी, डिस्ट्रॉय में सारा टेबल, फैच में सारा रिकॉर्ड हम फैच करेंगे। तो यहाँ पे अब हमारे पास दो इंटरफेसेस बन गए हैं। इसके अलावा हम यहाँ पे एक क्लास बना देते हैं, कनेक्शन। ठीक है, ये हमारे पास एक क्लास है। अब हमें इंटरफेसेस का सबसे पहला एडवांटेज ये होता है कि जब हम क्लास एक बनाते हैं, जैसे इंसर्ट रिकॉर्ड, और इसको इम्प्लीमेंट करते हैं हम आई एक्शनेबल कॉमा आई एक्शनेबल 1। तो आप देखेंगे कि इस तरह करने से इसका कोई एरर नहीं आएगा। ये तो कह रहा है इंसर्ट रिकॉर्ड इज नॉट एब्स्ट्रैक्ट and does not override abstract method destroy। अच्छा, यहाँ पे ये डिस्ट्रॉय, इसको रिकॉर्ड कर लेते हैं और रिकॉर्ड बना देते हैं, फैच रिकॉर्ड। फिर हमारे पास यहाँ पे ये कनेक्शन है। फिर अब हमने यहाँ पे ये तीनों फंक्शन मेथड्स, ये तीनों मेथड्स, ये हम इस तरह इन्हें डिराइव करेंगे, इन्हें लिखेंगे और फिर हम इनको इम्प्लीमेंट करेंगे। जैसे कि यहाँ पे हमने ये देखें, यहाँ पे हमने सेमीकोलन का, अब यहाँ पे हम इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इनको ख़त्म करना पड़ेगा सेमीकोलन को, और इसकी जगह हमें कर्ली ब्रैकेट लगानी पड़ेगी ताकि हम इनको इम्प्लीमेंट कर सकें। ठीक है, अब ये हमने इम्प्लीमेंट कर लिया। अब इसके अंदर कोड आप जो भी लिखना चाहें वो लिख सकते हैं, जो भी आप इनको। अब यहाँ पे ये जो अपनी क्लास है, इसमें आप प्राइवेट डाटा, प्राइवेट आईडी, यहाँ पे अब आप प्राइवेट है तो मैं अमूमन यूज़ करता हूँ डबल अंडरस्कोर के साथ। तो यहाँ पे आप मेथड, एक्स्ट्रा मेथड, प्रॉपर्टीज यहाँ पे बना सकते हैं, जो भी आप जिस एक्सेस मॉडिफायर के साथ चाहे बनाना वो आप यहाँ बना सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे सपोज आपने एक कनेक्शन की क्लास बनाई, तो आप इस कनेक्शन की क्लास को भी यहाँ पे एक्सटेंड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ एक्सटेंस कनेक्शन। तो ये देखें, ये होती है प्रॉपर मल्टीपल इनहेरिटेंस। इससे पहले हमने जो प्रीवियस इनहेरिटेंस या मल्टीपल इनहेरिटेंस का सब्जेक्ट देखा था, जो कि आई थिंक 4th लेक्चर था, आई एम श्योर। तो उसके अंदर हमने देखा था कि हमने क्लास एक डिफाइन की थी, एक क्लास से हमने बी डिफाइन की थी, बी क्लास से हमने सी, और सी से डी। इस तरीके से हमने मल्टीपल इनहेरिटेंस को अप्रोच किया उस तरीके से। लेकिन यहाँ पे हमारे लिए बहुत आसान हो गया कि हम इस तरीके से इम्प्लीमेंट्स को यूज़ करते हुए, इंटरफेसेस को यूज़ करते हुए, और इसके अलावा हम एक्सटेंड कर सकते हैं एक और क्लास को। जैसे ये क्लास कनेक्शन है, इसको हमने एक्सटेंड किया यहाँ पे। तो दोस्तों, ये था हमारे पास इंटरफेसेस और उनको यूज़ करने का तरीका। की पॉइंट्स आपने जो याद रखने हैं वो यहाँ पे मैंने आपको बता दिए इंटरफेसेस के। यहाँ पे ये इसके की पॉइंट्स हैं, इनको एक दफ़ा नोट कर लीजिएगा और माइंड में, ध्यान में रखिएगा कि ये सिर्फ और सिर्फ पब्लिक हो सकते हैं इंटरफेसेस, प्राइवेट कोई और इंटरफेस जो है वो यूज़र नहीं कर सकता, प्रॉपर्टी या कोई और एक्सेस मॉडिफायर यूज नहीं कर सकता, और ना ही हम इनमें कोई वेरिएबल या प्रॉपर्टी डिफाइन कर सकते हैं। इसलिए इसलिए आपने इन चीज़ों को जहन में रखना कि अब आप यहाँ पे इवन आप पब्लिक अगर कोई प्रॉपर्टी भी डिफाइन करना चाहें, मतलब जैसे मैं डाटा प्रॉपर्टी एक्शन में, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये स्मार्ट जो एडिटर है ये आपको एरर दे रहा है, अनएक्सपेक्टेड वेरिएबल डाटा, एक्सपेक्टेड फंक्शन स्टैटिक एब्स्ट्रैक्ट फाइनल। मतलब पब्लिक, अब वो कह रहा है कि यहाँ पे आप कुछ और नहीं लिख सकते। जैसे मैं यहाँ पे स्टैटिक लिख देता हूँ अगर, तो ये देखिए उस पर भी उसने एरर दे दिया। ठीक है, हम सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे फंक्शन यूज कर सकते हैं, उसके अलावा कुछ भी यूज नहीं कर सकते फंक्शन। और फंक्शन नेम में ऑफकोर्स डॉलर साइन नहीं आता,
तो ये चीज़ हम लिख सकते हैं। दूसरी चीज़ ये कि एम्बिग्विटी के लिए अगर आपने एक्शन ये रिकॉर्ड है, एक्शन 2 है, एक्शन एनेबल 1 है, इसमें भी मैं इस मेथड को भी डिफाइन कर देता हूँ। तो ये यहाँ पे आपको तो कोई एरर नज़र नहीं आ रहा, लेकिन चूंकि हम जब इसको डिफाइन करेंगे इस क्लास के अंदर तो ये हमारे लिए एक एम्बिग्विटी क्रिएट करेगा कि कौन सा वाला हम मेथड जो है वो एक्सेस करें। सॉरी सर्वर, आई थिंक सर्वर इन रनिंग, मैं आपको दिखा देता हूँ प्रैक्टिकल। तो ये अब हमारे पास ये देखिए कोई एरर नहीं है, लेकिन अगर हम यहाँ पे सपोज हमने यहाँ पे एक मेथड डिफाइन किया है, पब्लिक फंक्शन सेव हमने किया हो, तो चलें इधर लिखते हैं एक तो रिकॉर्ड सेव, सिंपली हम एक मैसेज डिस्प्ले कर देते हैं। और यहाँ पे अब हम यूज़ करते हैं ऑब्जेक्ट ओबीजे इक्वल टू न्यू। अब यहाँ पे इंसर्ट रिकॉर्ड वाली क्लास से हमने करना है, तो ओबीजे सेव। मतलब कहने का ये है कि यहाँ पे आपके पास आउटपुट आ गई, लेकिन ये एम्बिग्यूटी है कि ये एक्शनेबल 1 जो ये वाला सेव यूज़ कर रहा है या ये वाला सेव यूज़ कर रहा है। तो इस चीज़ को आपने अवॉइड करना है और कोशिश करनी है कि एक एक्शनेबल में आप वही मेथड एक ही दफ़ा यूज़ करें जब आप बना रहे हैं इंटरफेसेस। और इस तरीके से हम अब फर्दर इस क्लास इंसर्ट रिकॉर्ड से अपडेट रिकॉर्ड को फेच कर सकते हैं और दूसरे किसी क्लासेस एक्सटेंड कर सकते हैं, और उनमें ये सारे फीचर अवेलेबल होंगे कि ये दोनों इम्प्लीमेंट्स भी उसके अंदर अवेलेबल होंगे, और ये अगर आपने एक्सटेंड किया तो ये एक्शन भी उसके अंदर अवेलेबल होगा। तो ये कॉन्सेप्ट होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को यूज़ करने का। आई एम श्योर ये काफ़ी सारे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे इस वीडियो ट्यूटोरियल से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में। और इस सीरीज़ को आप जरूर फॉलो कीजिएगा, कंप्लीट सीरीज़ देखिएगा। और कुछ वीडियो ट्यूटोरियल में वॉइस की प्रॉब्लम भी है, तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, क्योंकि समटाइम दिस हैपेंस। मैं कोई प्रोफेशनल माइक यूज़ नहीं कर रहा, बल्कि जो लैपटॉप के अंदर बिल्ट इन माइक है, जो मेरे मैक के अंदर बिल्ट इन माइक है, मैं वही यूज़ कर रहा हूँ। तो इस वजह से साउंड में थोड़ी सी प्रॉब्लम, पर बहुत नॉइज़, बैकग्राउंड नॉइज़ आ सकती है। तो प्लीज़ इसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी फॉर दैट, एंड ट्राई टू यूज़ लोअर द वॉल्यूम और ट्राई टू इंक्रीज द वॉल्यूम टू अंडरस्टैंड बेटर वॉइस। नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में इंशाल्लाह मिलते हैं, उसमें हम देखेंगे नेम स्पेसेस के बारे में कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर नेम स्पेसेस क्या होती हैं, उनको कैसे यूज़ किया जाता है, क्योंकि दोज आर द की कॉन्सेप्ट्स इन एवरी एमवीसी फ्रेमवर्क। और उसके बाद हम एमवीसी फ्रेमवर्क का कॉन्सेप्ट भी देखेंगे कि एमवीसी बेसिकली क्या चीज़ है और इसकी क्या फंक्शनैलिटी है, ये एमवीसी कैसे काम करता है, इसकी हम थोड़ी सी एग्जांपल्स देखेंगे और इसको मतलब डिफाइन करेंगे प्रैक्टिकली। तो आप देख सकते हैं कोडिग्नाइटर हमारे पास एक एमवीसी फ्रेमवर्क है, लारावल, ज़ेन फ्रेमवर्क और इस तरह के बहुत सारे लूमेन है, माइक्रो फ्रेमवर्क है, स्लिम फ्रेमवर्क है, देयर आर मेनी फ्रेमवर्क्स ऑन द मार्केट। उनका सेम मतलब मेथड सेम है, उनका तरीका सेम है, इम्प्लीमेंटेशन उनकी थोड़ी डिफरेंट होगी। तो यही चीज़ इंटरफेसेस में होती है कि इंटरफेसेस की इम्प्लीमेंटेशन अब जरूरी नहीं कि ये जो आप इंसर्ट कर रहे हैं ये डिफरेंट, आप इंसर्ट एक आप यूज़र इंसर्ट कर सकते हैं, एक आप पोस्ट इंसर्ट कर सकते हैं, अब आप एक इसका रोल इंसर्ट कर सकते हैं, इसके अलावा आप पेज इंसर्ट। तो दिस इंटरफेस इंसर्ट इज़ अ वेरी ग्लोबल वर्ड। इंसर्ट आप डिफरेंट तरीके से, मतलब इंसर्ट रिकॉर्ड में आप यहाँ पे इंसर्ट यूज़र का बना सकते हैं, क्लास बना सकते हैं, और इंसर्ट यूज़र को आप यहाँ पे फिर इंसर्ट यूज़र कर सकते हैं, इंसर्ट पोस्ट बना सकते हैं जिनको आप एक्सटेंड कर सकते हैं, और सेम मेथड उनमें कॉल होंगे यही वाले, इंसर्ट, अपडेट, सेव, डिलीट। मतलब आप पोस्ट को इंसर्ट कर रहे हैं, पोस्ट को अपडेट कर रहे हैं, पोस्ट को सेव कर रहे हैं, पोस्ट को डिलीट कर रहे हैं, पोस्ट का जितना रिकॉर्ड है वो डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, पोस्ट से जितना रिकॉर्ड है वो फेच भी कर रहे हैं। तो दीज आर द कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। सब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में, जिसमें हम देखेंगे कि इंटरफेसेस क्या, सॉरी इंटरफेसेस हमने आज देख लिए। नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में हम नेम स्पेसेस के बारे में देखेंगे कि नेम स्पेसेस क्या होते हैं और क्यों हम उनके नेम स्पेसेस को यूज़ करते हैं और उसका यूज़ करने का हमें क्या फ़ायदा होता है। सो स्टे ट्यून्ड, एंड मैं यहाँ पे दोबारा रिपीट नहीं करूँगा कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको काइंडली ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा। ये मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन स्टिल मैंने फिर बोल दिया, एंड आई एम श्योर कि इट
won't cost you anything to press the like button, to press the subscribe button, and by pressing the bell icon. So thank you guys. Thank you everyone for watching this video tutorial till end. Take care. Allah Hafiz and goodbye.